हेलो माय डियर स्कॉर्पियोज। ये रीडिंग एक लव रीडिंग है जो स्कॉर्पियो सन मून एंड राइजिंग के लिए है। एंड मैं जुलाई मंथ के लिए आपकी रीडिंग कर रही हूँ। तो स्कॉर्पियोज के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा, लेट्स सी। स्कॉर्पियोज के लिए जुलाई मंथ में उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। हो सकता है आप सिंगल हो सकता है आप आप पर्सन के साथ हो या फिर आप सेपरेटेड हो पर्सन, कुछ भी हो सकती है सिचुएशन। ओके, सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ जो है स्कॉर्पियोज के लिए, स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग के लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टू ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो स्कॉर्पियोज आप जो है टू ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे क्रॉस रोड्स पर है। अगेन ये क्रॉस रोड्स किसी पर्सन और किसी पर्सन के बीच में हो सकता है। किसी पर्सन या फिर किसी सिचुएशन में हो सकता है। ओके, तो आप डिसीजन आपको लेना है। ओके स्कॉर्पियोज, तो लेट्स सी ये डिसीजन क्या है, किस चीज़ के बारे में डिसीजन है। आपको डिसीजन लेना है अपनी लव लाइफ अगर आपकी कैसी भी है, सपोज मतलब अच्छी होनी है, बुरी होनी है, आगे बढ़नी है, पार्टनर के साथ डिसाइड करना है, अपनी लव लाइफ में कोई मूवमेंट करना है, बट कोई डिसीजन है जो पेंडिंग है आपकी लव लाइफ में। ओके, वो आप पे निर्भर करता है, आपको डिसीजन लेना। ओके ओके यस, यहाँ पे फुल कार्ड और 6 ऑफ कप्स आया। दैट मीन्स आपको लीप ऑफ फेथ लेना है स्कॉर्पियोज यहाँ पे। एंड ये लीप ऑफ फेथ मुझे एक सोलमेट कनेक्शन की तरफ नज़र आ रहा है। पास्ट का कनेक्शन हो सकता है, किसी आपके फ्रेंड हो सकते हैं आपके पर्सन जो है। ओके, चाइल्डहुड रिलेशनशिप, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप हो सकती है। आपको लीप ऑफ फेथ लेना है यहाँ पे बिकॉज दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। ओके, तो ये जो आपकी लव लाइफ का डिसीजन है वो आप पर डिपेंडेंट है। ओके, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। ओके, आप ये सोच रहे हैं कि आप ये लीप ऑफ फेथ ले कि ना लें। सो यहाँ पे तो एक डिसीजन है स्कॉर्पियोज के लिए। ओके, जो भी स्कॉर्पियो की रीडिंग देख रहे हैं, व्हाट एल्स इज देयर इन जुलाई फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके लिए अननोन है थोड़ी चीज़ें। विद ये जो फूल है इसको भी नहीं पता कि आगे क्या है, और इस बंदे को भी नहीं पता, ये भी ब्लाइंड फोल्डेड है। ओके, तो इस वजह से आपको डिसीजन जो है बहुत ट्रस्ट के बेसिस पर ही लेना होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ में क्रिएट हो रही है। डिवाइन की तरफ से आपको एक न्यू बिगिनिंग प्रोवाइड की जा रही है, बट डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हैं समहाउ। ओके, सो व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी, लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर स्कॉर्पियोज। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपको सिक्स के साथ एक ऐसा कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। आपकी लाइफ में एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आपको अभी बैलेंस मिलेगा। ओके, आपके कनेक्शन में बैलेंस है, वो आपको अपॉर्चुनिटी। अगर आपको अभी तक बैलेंस नहीं मिला है ना अपने कनेक्शंस में, जिसमें आप ही ज़्यादा देते आए हैं और आपका पर्सन ज़्यादा नहीं देते आए हैं, तो अब वो चीज़ें जो है चेंज होंगी और आप को इक्वल गिव एंड टेक की पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे, और हार्मनी की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है विद 6 एंड 6। 6 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपको ज़्यादा दिखाई दे सकता है। या 666। और क्या है स्कॉर्पियो की लव लाइफ में जुलाई में। थैंक यू सो मच। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 3 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस हैं आपकी लव लाइफ में। इवन अगर आपकी लव लाइफ में नहीं है, पर्सन के साथ नहीं है, तो स्कॉर्पियोज आपका अच्छा एक चल रहा है फेज़ आपके रिलेशंस को लेकर, जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ, लविड वन के साथ बहुत इंजॉय करने वाले हैं जुलाई में। बहुत सौहार्द का आपने अपनी कार्मिक क्लीनिंग एज कर ली है, जैसे कर्मा काटा है आपने अपना। एंड और आप बहुत ही ऐसे फेज़ में हो जिसमें आपको डिविडेंड्स मिल रहे हैं, आपको खुशियों के अवसर मिलेंगे जुलाई में, जिसमें आप सेलिब्रेट कर सको विद दिस 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो लेट्स सी
Let's explain this Four of Wands further. Thank you so much. स्टेबिलिटी भी आ रही है और हार्मनी. ओके, ये मैं नहीं लूँगी, डेथ कार्ड आ रहा था. लेट्स सी फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया यहाँ पे फॉर स्कॉर्पियोस. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस है. ओके, अब आपकी जो भी रिलेशंस हैं उसमें आप एक बैलेंस बना रहे हो विद मींस कि आप अपने लिए भी यहाँ पे टाइम निकाल पा रहे हो. ओके, एंड ये जो सेलिब्रेशंस हैं वो इसलिए भी हैं क्योंकि आप सोलो यानी कि सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो. ओके, आप कर चुके हो आप पास्ट में बहुत ज़्यादा, तो आपने अपनी सेल्फ को नर्चर किया है और अब आपको दूसरों के साथ जो है सेलिब्रेशंस का मौका मिल रहा है. ओके, एंड येस यू आर एन एलिजिबल बैचलर. जो भी अगर सपोज ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे यही लग रहा है कि वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है. एंड येस मैरिज की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. एक्सक्यूज मी. कुछ लोगों के लिए जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे थिंग्स बहुत पॉजिटिव वर्कआउट करती हुई दिखाई दे रही हैं. ओके, जैसे मैंने बोला पॉजिटिव वर्कआउट, तो टावर आया है. यानी कि कुछ पुरानी चीज़ें आपकी ब्रेक डाउन कर रही हैं. कुछ ऐसे स्कॉर्पियोज हो सकते हैं जिनके लिए पास्ट जो है वो उसका ब्रेक डाउन का प्रोसेस, तो पुरानी फाउंडेशन का, पुरानी मैरिज का या रिलेशनशिप का ब्रेक का प्रोसेस भी यहाँ मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है. तो जो भी ये है वो या तो रिकन्साइलेशन है, बट साथ में ही कुछ ना कुछ ब्रेकअप का प्रोसेस भी यहाँ पे चल रहा है. जजमेंट कार्ड. ओके ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पे आप आपका फाउंडेशन जो है वो ब्रेक डाउन कर रहा है, बट ये जो ब्रेक डाउन कर रहा है बहुत सारे लोगों की पुरानी रिलेशनशिप्स ब्रेक डाउन कर सकती हैं, बट वो एक बेटर उसके लिए है. आपको पेशेंस रखना है इस प्रोसेस में, बिकॉज आप बहुत इम्पेशेंट हो सकते हो कि चीज़ें ब्रेक डाउन क्यों कर रही हैं जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है. ओके, पुरानी रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ जो कि अब नहीं चल पा रही हैं, आप उनको घसीट रहे हैं कहीं किसी तरीके से. तो यहाँ पे उन रिलेशनशिप्स में भी रीकेंडलिंग, रीजनरेशन मुझे दिखाई दे रहा है. ओके, अगर कुछ वर्कआउट नहीं किया किसी पर्सन के साथ तो मुझे वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है. ओके, कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन्स के साथ हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ज़्यादातर मुझे यहाँ पे पास्ट के आपके कनेक्शन जो है उसकी रीकिंडलिंग दिखाई दे रही है. ओके, विद दिस जजमेंट कार्ड, जिसमें आपने खो दिया था एंड उसमें काफ़ी चीज़ें आपका अब्रप्टली जैसे कि चीज़ें बिगड़ी भी हैं कनेक्शन में विद दिस टावर कार्ड. सो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है जुलाई मंथ में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो स्कॉर्पियोज के लिए जुलाई मंथ में एडवाइस क्या है. Queen of Cups, the Knight of Swords, and the Page of Cups. सो आपके लिए कम्युनिकेशंस आ सकती हैं. ओके, आपके लिए और लोगों के द्वारा कम्युनिकेशंस आ सकती हैं, बट आपको आप जो है फोकस कर रहे हो अपने आप पर. आप कहीं किसी और पे फोकस नहीं कर रहे हो और आप अपने आप को नर्चर करने के लिए जो आपके लिए प्योर लव है ना उस पे फोकस कर रहे हो. बट आप ये भी ध्यान रखना कि आपके लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट मुझे लग रहा है कि आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो. ओके, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम एंड यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन योर कप.
ओके, लाइक दिस क्वीन ऑफ कप्स। तो आपको कुछ एक पर्टिकुलर पर्सन ही चाहिए एंड आपके पास ऑप्शंस बट अवेलेबल हैं एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड यहाँ पे, तो दैट्स ओके, दैट इज़ वेरी मच ओके। बट ऑप्शंस आपको मिलेंगे, वो आपके बराबर के नहीं होंगे। ओके, जुलाई मंथ में लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं बट दे विल नॉट बी, आपकी लेवल की मेच्योरिटी उनमें नहीं होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको बोला जा रहा है सेलिब्रेशंस कीजिए, एंजॉय कीजिए, अच्छा टाइम बिताइए फैमिली के साथ, कनेक्शन के साथ, कनेक्शंस जो भी आपके हैं, अपने पर्सन अगर आपके हैं उनके साथ आप बिता सकते हैं। या फिर अगर ऑब्वियसली अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो शायद आप पर्सन के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, बट आपके लिए एडवाइस है कि अपनी लाइफ को और की स्टेबिलिटी को एंजॉय कीजिए। ओके, योर लाइफ इज़ गुड, इज़ नाउ स्टेबल। ओके, जो भी इज टर्निंग टूवर्ड स्टेबिलिटी। ओके, ये 3 ऑफ सोर्ड्स का है आया है। ओके, विद द किंग ऑफ कप्स, तो काउंटर पार्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हार्ट हीलिंग चल रही है आपके और आपके पर्सन में, बिकॉज देखिए ये यहाँ पे ये क्वीन ऑफ कप्स हैं, इसको नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स से यहाँ पे ऑफर्स आ रहे हैं बट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड देयर। एंड यहाँ पे एक 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे काउंटर पार्ट की एनर्जी है, बीच में एक 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ अ ब्रेकअप। ओके, तो जो ये ब्रेकअप है, जैसे हमने बात की कि देयर इज़ डेफिनेटली दैट हार्ट हीलिंग गोइंग ऑन। ओके, एक मेजर रीजनरेशन या हीलिंग आपके कनेक्शन में आ रही है, तो आपको घबराने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और आपको कोई भी ऐसा ऑफर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है आप लेंगे भी नहीं। 3 कार्ड्स आ गए, 3 कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। 3 ऑफ सोर्ड्स को एक्सप्लेन करते हुए कुछ कार्ड्स चाहिए मुझे। What is this 3 of swords between this king of cups and queen of cups? The 6 of wands, the 4 of pentacles, the 9 of cups। तो यहाँ पे डेफिनेटली कमिटमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है। कमिटमेंट फील किया है एक पार्टी ने, बट दूसरी पार्टी जो है वो कंट्रोल अपना लूज़ नहीं करना चाहती थी सिचुएशन पे एंड इसकी वजह से ही जो चीज़ बहुत ही बेटर हो सकती थी, 9 ऑफ कप्स, बिकॉज किंग और क्वीन जो काउंटर पार्ट की एनर्जी है, ये ड्रीम फुलफिलमेंट था ये बहुत लोगों के लिए, ये पार्टनरशिप। ओके, बट वो नहीं पॉसिबल हो पाई एंड रीज़न बीइंग कि इतनी तेज़ मेरा डॉग वो करता है, मैं डर जाती हूँ। ये पार्टनरशिप फुलफिल नहीं हो पाई, 9 ऑफ कप्स की सिचुएशन नहीं हो पाई एंड मुझे गुस्सा भी आती है। शी स्नोर सो मच वाइल माई रीडिंग्स। आप कंट्रोल नहीं छोड़ पाए। ओके, तो कंट्रोल को यहाँ पे लूज़ करना था, कंट्रोल, बट ये डेफिनेटली सिचुएशन जो है बनेगी। इसके लिए आपको फ्लो में रहना है, आपको अपने सेलिब्रेशंस में रहना है, अपने आप पे फोकस करना है, अपने इमोशंस पे फोकस करना है, बट नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, बिकॉज थिंग्स जो मेंट टू बी है वो मेंट टू बी है। ओके, सो आपकी सिचुएशन में रिकिंडलिंग है यहाँ पे पास्ट आपके पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन की। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए कोई लेसन है स्कॉर्पियोस के लिए। स्कॉर्पियोस के लिए कोई लेसन है जो उन्हें लर्न करना है इस जुलाई मंथ में। ओके, अपने आप ही आ गया एक्सेप्टेंस, वेरी गुड। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। ओके, सो यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट इट। ओके, थिंग्स will change but first you accept that I cannot change them. Okay, I don't have the capability. If they will change on their own. So यहाँ पे acceptance जो है आपके लिए मूल मंत्र है फॉर द जुलाई मंथ। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए कोई एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है स्कॉर्पियोस के लिए, वो भी मैं देख लेती हूँ। सी ये तो उल्टा मैं देख रही हूँ, सॉरी। स्कॉर्पियोस के लिए कोई गाइडेंस है फॉर जुलाई मंथ फ्रॉम द एंजल्स और स्कॉर्पियोस।
ओके अपने आप ही। सो द गाइडेंस इज रिमेन पॉजिटिव। ओके पहले भी आ रहा था। So acceptance and remain positive. Yes, I think that you should remain positive in your situation. Your situation must be very tough, but ये बहुत बड़ी rekindling जो है, बहुत बड़ी इसमें रिकन्साइलेशन का एक पॉसिबिलिटी आपकी सिचुएशन में डेफिनेटली है। ओके बिकॉज डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है विद किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो यस स्कॉर्पियोज, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drseemasikka@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।